खत्म किए बिना कहाँ जाओगे? हाँ, जो मेरे साथ खेलते हैं देखो उनका क्या बच हुआ है। देखो अभी चलो। हेलो गाइज, आप सभी के लेके आए हैं हॉरर मूवी साउथ का, जो कि बहुत ही मज़ेदार मूवी है। और इस मूवी को देखने वाले भी तरस जाइएगा, क्योंकि इसमें हॉरर का सीन और स्क्रिप्ट ऐसे बनाया गया है जो कि सही में लगता है कि हॉरर होता है। दोस्तों, हॉरर मूवी हम सबको बहुत ही पसंद होता है, लेकिन साउथ में कुछ मूवी ऐसे भी निकले हैं जो कि हम लोग देखते हैं तो हमको महसूस होता है कि इन्वायरमेंट में भूत ज़रूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस हॉरर मूवी को देखने में बहुत ही दिलचस्पी लगता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि आपको इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, जो आप देख सकते हैं पूरी मूवी को। मैं इस मूवी को रिव्यू करने वाला हूँ और इस मूवी में क्या क्या होता है मैं पूरी तरीक़ा से बता देता हूँ, छोटे मोटे तरीक़ा से। जिसमें कि होता है कि एक बंगला रहता है और उसमें वो लड़की रहती है जो कि बहुत दिन पहले उसे शूटिंग के बहाने ले जाता है। लेकिन दोस्तों, उसी बंगला में उसका मौत हो जाता है और तब से वो भटकने लगती है और वो भूत की रूप ले लेती है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये बंगला बहुत दिनों से खाली पड़ा रहता है और उस बंगला में ये लोग जाते हैं तो तभी कुछ ऐसा होता है और इसे देखकर बहुत ही वो क्रूरता तरीक़ा से लड़की दिखाई देती है। और इन लोगों को मालूम नहीं होता है कि सही में यहाँ पे भूत है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का मैं शुरुआत तो करूँगा, लेकिन कुछ देर मैं बताता हूँ। यहाँ पे कुछ कॉमेडी का भी रोल इसमें लिया गया है और इस मूवी में जो भी सीन हम लोग देखेंगे वो हॉरर का ही सीन रहेगा। और इस मूवी को देखने वाले भी डर जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा सीन है जो कि बहुत ही डरावनी सीन दिखाई देता है। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे इस वीडियो का पूरी तरीक़ा से हम लिंक दे दिए हैं, जिसे कि देखकर आप लोग बहुत ही अच्छा फील करेंगे। चलो हम अब कहानी का शुरुआत करते हैं। इस लड़की को इसी फार्म हाउस में मार देते हैं कुछ दिन पहले, तभी ये वहाँ पे भूत का रोल ले लेता है और ये भूत को इस हवेली में अकेला ही रहता है। और वो सर धर के रोज़ शुक्रवार को वो गेट पे जाती है और बैठ जाती है और सोचती है कि वो संजय आएगी, क्योंकि पहले ही तरीक़ा से वो अपने जीवन यापन करती है। लेकिन दोस्तों, उस बंगला में यही कब्जा करके रहती है जो कि भूत का रोल लेती है इसमें। और इसमें जो भी सीन क्रिएट किए हैं और ये बहुत ही अचानक सीन है और डरावनी सीन भी है। ये दोस्तों, ये हीरो का रोल लेता है इस वीडियो में और इस मूवी में पूरी तरीक़ा से होता है। लेकिन दोस्तों, रेस्ट्रिकेट एरिया को नंदीग्राम को बताता है और ये हीरो सोचता है कि ये लोग जो न्यूज़ वाले हैं ये डीआरपी उछलने के लिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये जब होटल आते हैं तो होटल में दोनों की प्यार मोहब्बत की बातें, लव स्टोरी ऐसा क्रिएट करता है यहाँ पे सीन। और इस सीन में ये दोनों एक दूसरे की शादी करने की बात करते हैं और यहाँ से ही ये 3 शर्त रखी जाती है और बोलती है कि मेरे पास अगर 3 शर्त तुम रख लोगे तो मैं तुम्हारे साथ चली आऊँगी। ऐसा ये बातें करते हैं और कहते हैं कि ये सब जो हो रहा है हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी 3 शर्तें रहेगी तभी तुमसे मैं शादी करूँगा, ऐसा इसे कहता है। तभी ये इसके फ़ोन पे कोई फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे फार्म हाउस का जल्दी से दे देना चाबी और मैं उस फार्म हाउस में रुकने के लिए जाऊंगा नंदी के साथ, ऐसा ये कहता है। तभी उसे नंदी को देख लेता है और बोलता है कि ये कौन है जो कि तुम्हारे साथ बातें कर रहे रहते हैं होटल में। ये लड़की तो चली जाती है, लेकिन उस लड़की को बहुत ही भोली भाली ये
समझते हैं हीरो और समझते हैं कि इसका मैं किसी तरीक़ा से फ़ायदा उठा लूँ और फिर मैं इसको छोड़ दूँ, ऐसा इसे लगता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ, इस मूवी में ये हीरोइन का रोल लेती है जो कि बहुत ही गजब की रहती है। और ये उसका दोस्त रहता है और कहता है फार्म हाउस तुम जा सकते हो। लेकिन दोस्तों रास्ते में ये जब मिलता है व्यक्ति तो उससे पूछता है कि तुम मुझे चाबी दे सकते हो, चाबी नहीं दे सकते तो मेरा रास्ता क्यों नहीं बता देते हो, तुम गेम कैंडी कैंडी गेम खेल रहे हो यहाँ पे बैठ के। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये जो इस व्यक्ति से पूछ रहा होता है क्योंकि वो भूत ही होता है, इसे गलत रास्ता बता देता है और ये गलत रास्ते रेस्ट्रिक्ट एरिया जहाँ पे सरकार बैन किया रहता है उस बंगला में ये जाने लगता है। रास्ते में व्यक्ति मिलता है, लेकिन दोस्तों उसे देखकर डरावनी फील होता है। जब वो महल में पहुंचता है तो दोस्तों उसे बहुत ही सुंदर सा महल देखकर उसे अच्छा लगता है और सोचता है कि मेरा दोस्त जो ये महल खरीदा है बहुत ही अच्छे तरीक़ा से खरीदा है और ये देवी माँ की पूजा करती है। और दोस्तों इस हवेली में जो भी घटना होती है दोस्तों एक ही लड़की के कारण होती है जो कि भूत का रोल लेती है। और इस रोल के वजह से ही ये दोनों खतरा में पड़ जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो खतरे का मोल लेती है ये लड़की ये खुद लेती है, क्योंकि इसको पता नहीं रहता है कि यहाँ पे भूत रहता है और इसका बर्थडे उसी दिन रहता है। किसी तरीक़ा से इसे सरप्राइज हीरो देता है, लेकिन दोस्तों हीरो तो सरप्राइज देता ही है, लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ उसका कोई प्यार मोहब्बत नहीं रहता है और उसका फ़ायदा उठाना चाहता है किसी तरीक़ा से और किसी न किसी प्रकार से उसके साथ कुछ करना चाहता है। और ये हीरो का मतलब है कि उसके साथ कुछ ना कुछ होता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी सीन हम क्रिएट कर रहे हैं और जो भी सीन क्रिएट करवा रहे हैं वो सीन आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये मूवी देखने में इतना मज़ा आता है कि बहुत ही पूछो बात। और ये यूट्यूब पे तो धमाल मचा दिया है दोस्तों। अगर आप ऐसे ऐसे वीडियो देखेंगे तो बहुत ही मज़ा लगेगा। और आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जब ये कोल्ड ड्रिंक मिलाता है तो उसे खूब पीटता है भूत, उसके शरीर में आकर बोलता है कि तुम गलत फ़ायदा उठाना चाहते हो, कोल्ड ड्रिंक में कुछ से कुछ मिला दिए हो, ऐसी बातें वो करता है और कहता है कि तुम कोई और नहीं हो, तुम तो बहुत ही शैतान हो और तुम हमें कुछ बना रहे हो। तभी ये दोस्तों मोबाइल में देखता है तो सीन वहाँ पे इसे भूत का सीन दिखाई देता है और सही में वो चल रहा होती है। और वो जब लड़की चलती है बैठती है तो इसे कैमरे में कैद दिखाई देने लगता है और इसे बहुत ही डर फील होता है। तभी उधर से वो लड़की आती है भूतनी, जो कि बहुत ही ख़राब तरीक़ा से रिएक्ट करता है दोस्तों यहाँ पे और बोलता है कि संजय तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये डर से दोस्तों भागने लगता है। तभी वहाँ पे कुछ फैमिली को ये लड़ते झगड़ते देखता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये लड़ते झगड़ते रहते हैं तो ये भी सब कुछ ही समय पहले ही मर जाता है और वहाँ पे सिर्फ भूत का ही बास रहता है दोस्तों उस घर में। और जो कोई भी आता है दोस्तों उसे ये मार देती है और उसे फेंक देता है मार के। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी सीन रिएक्ट करते हैं बहुत ही मज़ेदार भी सीन है, कॉमेडी का सीन भी है। और ये लड़की बहुत ही सताती है, उसे कहती है संजय तुम कहाँ हो, ऐसी बातें पुकारती है। और ये जब फ़ोन करते हैं हीरो अपने दोस्त की कि जल्दी मुझे बचा लो तो ये दोस्तों उसको बताने लगता है कि कुछ तो कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ ये जब कैमरे निकलता है और वहाँ पे देखता है तो नहीं रहती है, खोजने लगता है कि तुम्हारा फैमिली संकट में है और तुम्हारा फैमिली मर जाएगी, तुम ऐसे क्यों करते हो। तब ये दोस्तों भागा जाता है अपने से दोस्तों के पास, बोलता है हीरो की अरे यार तुम ये कौन सी कपड़े पहन ली हो, जाओ इसे जल्दी बदल दो, तुम्हें नहीं पहनना चाहिए ऐसे कपड़े। क्यों, बोलता है क्यों, कहते कि यहाँ पे हम भूत रहता है तुम नहीं जानते हो, कहती है कि वो भूत रहता। लेकिन दोस्तों ऐसा हॉरर का सीन जो भी दिया गया है इस मूवी में बहुत ही मज़ेदार का सीन है। यहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ कैसे ऐसे सीन तो देखने को मूवी में नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कॉमेडी का सीन भी है और कॉमेडी का सीन देखने पे हम लोगों को मालूम चलता है कि ऐसा मूवी
हमें बार बार नहीं मिलता है देखने को, और इस मूवी को देखने पे ही हमें मालूम चलेगा कि ऐसा मूवी हमें कहीं पे नहीं मिलेगा। और इस मूवी में पूरी कहानी का रिव्यू मैं करने वाला हूँ, आधा ही हुआ है अभी दोस्तों। तभी ये कैमरे में देखने लगती है उस लड़की को भी, और वो लड़की जब जाती है सोने के लिए बिछावन तो वो सो जाती है। वो खड़े हुए कहती है संजय तुम कहाँ हो, तो वो छिप जाता है ये दोनों, और ये दोनों सोचने लगती है कि हम दोनों फंस गए हैं यहाँ पे आके, जो कि बहुत ही बुरी तरीक़ा से फंसे हैं। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, इस बंगले में भूत का वास है, हम लोग गलत जगह आ चुके हैं, ऐसी ऐसी बातें करता है वो बंगला। उस बंगला में दोस्तों बहुत पहले से ही रहता है, और ये दोनों छिप जाता है और समझता है कि वो चला गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ही हॉरर का सीन, यहाँ का सीन ही देखने में बहुत ही मज़ेदार होता है, और ये सीन हम लोग जब देखते हैं तो बहुत ही अच्छी फील होता है दोस्तों। ये सीन देखने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है, और ये उतनी बहुत ही गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम कहाँ हो, आओ हम लोग खेलते हैं, ऐसी बातें वो कहती है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इस मूवी में जो भी सीन दिया गया, एक्सप्रेस सीन दिया गया है, और इस सीन को देखने पे हमें बहुत ही अच्छा सीन होता है। जब उसका पापा आता है तो कहता है कि तुम काम तमाम कर दिए हो उसका, उस दोनों को बोलता है कि नहीं अभी तक नहीं पापा, अभी तो हम उसके साथ खेल रही थी, धीरे धीरे उससे भी हम मार देंगे। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये सीन देखने पर ही हम लोगों को अच्छा फील होता है, और यहाँ पे हॉरर का सीन ही ऐसा कुछ सीन दिया गया है जो कि हम लोग देखते हैं, और इस सीन को देखकर ही हमें मालूम चलता है कि इस मूवी में कुछ तो बात है जो कि इतना यूट्यूब पे चल रहा है, क्योंकि इसमें कॉमेडी का सीन इतना दिया गया है दोस्तों कि ये मूवी अभी तक फ्लॉप नहीं हुआ है। और इस मूवी को देखने वाले भी बहुत ही थिएटर में लंबे समय से इसका टिकट लिए बैठे रहते हैं, क्योंकि ये मूवी ऐसे मूवी कभी देखने को मिलता है, और हॉरर का मूवी तो देखने वाले ही पसंद करते हैं। दोस्तों मैं बताता हूँ, जब इनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों कहाँ हो, तो ये दोनों बहुत ही डर जाता है और सोचने लगता है कि कुछ तो बात है जो कि हम सब यहाँ पे फंसे हैं, ऐसे ऐसे बात। जब दोस्तों ये भागने की कोशिश करता है उस दीवार की ओर, तो उस दीवार की ओर भागने की बहुत ही कोशिश करता है कि किसी तरीक़ा से मैं भाग जाऊं। लेकिन दोस्तों ये जाता है तो भूत उसे रोक लेता है और उसका कंठ पकड़ के ऊपर उठा लेता है, और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, अगर तुम भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़िंदा दफना दूंगी। लेकिन ये लड़की डर जाती है, और तभी कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि वहाँ पे 12 बजे के बाद 1 बजता है, तो वो लड़की धीरे धीरे अपने रूप में आने लगती है और उसे छोड़ देता है, उसे बुरी तरीक़ा से नहीं मारता है। तभी ये लड़की पूछता है कि ये कौन है, जो लक्ष्मण जो कि इसके बारे में बता रहा है हम सभी को, लेकिन हम सबको मालूम नहीं है इसके बारे में, आखिर ये कौन है जो कि हम सबको इतना सता रहा है। तो सभी इनके पास जाता है और बोलता है कि कोई तो है जो कि इस बात को सबूत देता है। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, जब इसको ग्राउंड पे बैठाती है वो लड़की भूत बन के, और कहती कि जानती है तुम्हें यहाँ पे क्यों लाई है, ये तुमसे प्यार व्यार नहीं करती है, तुम्हारा ये फ़ायदा उठाना चाहती थी इस फार्म हाउस में, लेकिन दोस्त मैं यहाँ पे थी तब ना मैं तुम्हें बचा पाई। और ये लड़की सुन के बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है, कहती है कि मैं तुम पे बहुत ही भरोसा किया था, तुमने हमारे साथ बहुत बड़ा गद्दारी किए हो, तुम हमारे साथ गलत काम करने के लिए यहाँ पे लाए, ऐसा तुम्हारी सोच घटिया थी, मैं कभी ऐसा सोच नहीं चाहती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन तुम दूसरे टाइप के निकले हो, ऐसी बातें ये लड़की कहती है। और ये लड़की कहने के बाद सोचती है कि चलो एक मौका तो मैं दे दूँ इसको, लेकिन दोस्तों इसे भागने का मौका नहीं देता है। तभी ये सोचता है कि दीदी मुझे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं जीना चाहता हूँ, ऐसी बातें वो खुद के सामने कहता है। लेकिन दोस्तों मैं बता देता हूँ वो नहीं मानती है और कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा, ऐसी बात की कोई पक्का सबूत तो नहीं है। लेकिन दोस्तों ये भूतनी सोचती है कि मैं इन दोनों को मार दूं, लेकिन
दोस्तों ये पता चलता है कि इसको कि चलो ये सब जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उधर से कोई दूसरा आदमी आता है, बोलता है कि तुम अकेले अकेले करते हो, लेकिन तुम हमें नहीं जानते हो। मैं भी एक राउंड बेटे को घटाना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमें नहीं जानते हो, मैं जाता हूँ अब। जब जाता है दोस्तों ये भूत से ही बात करता है, और लेकिन इसे नहीं मालूम रहता है। तभी उसका बाप आ जाता है भूतनी का, बोलता है कि ये लक्ष्मण से बहुत ही प्यार करता था और तब से ये ऐसा हो रहा है। दोस्तों लक्ष्मण एक लड़का था जो कि मूवी को बनाने के लिए वो एक जिस गाँव में रुकता है, और इस गाँव में इसी लड़की को हीरोइन बनाने के लिए बेकाबू रहता है। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि ये मूवी नहीं बनाता है और इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहता है और किसी तरीक़ा से इसे अपने जाल में फंसाता है। और ये लड़की अंदर से बहुत ही खुश रहती है, लेकिन इसे हीरोइन नहीं बनाता है, क्योंकि दोस्तों ये उसका फ़ायदा उठाना चाहती थी किसी तरीक़ा से, और इससे प्यार करने की बहाना ढूंढने लगता है और सोचता है कि मैं इससे प्यार करूं। तब वो दोस्तों दीदी के बारे में वो बताने लगती है और बोलती है कि वो तो करती थी, मैं उसको समझ गया, लेकिन दोस्तों इसका बूढ़ा बाप नहीं चाहता है कि मैं इसका शादी कराऊं। लेकिन दोस्तों ये जो प्रोड्यूसर रहता है लक्ष्मण कुमार, वो बहुत ही बुरा इंसान इसमें रहता है। यहाँ का सीन ही जो कि हमें अच्छा सीन नहीं लगता है देखने को, क्योंकि ये लड़का बहुत ही ख़राब सीन यहाँ पे देता है और इसका चरित्र बहुत ही ख़राब रहता है इसमें। और इस मूवी में इस लड़की को बुरी तरीक़ा से फ़ायदा उठाना चाहता है, लेकिन दोस्तों इस लड़की को बचाने के लिए देवी माँ कुछ ना कुछ करती है और इसको लड़का को मार देती है बुरी तरीक़ा से और दफना देती है। तभी से ये लड़की उदास रहता है और किसी पे ये भरोसा नहीं करता है कि उस आदमी को है कि नहीं है, ऐसा बातें वो बताने लगता है। लेकिन दोस्तों इस मूवी में जो अन्याय होता है उस अन्याय के पीछे कुछ ना कुछ होता है और उसको भी राज को बाहर निकालने कुछ न करता है। और ये लड़का तब बोलता है कि मैं सुधरना चाहता हूँ और मैं इसी लड़की से शादी करूँगा। तब वो दीदी मान जाती है और बोलता है कि मैं उसे हीरोइन बना दूँगा। वो कैमरे में आती है, तब दोस्तों इसका शूटिंग भूत का असली भूत का शूटिंग होना के लिए चालू हो जाता है और ये सब चालू हो जाता है। और इसमें कॉमेडी का सीन भी ये करता है क्रिएट, और ये कॉमेडी का सीन जिस मूवी में भी लेता है दोस्तों ये मूवी बहुत ही अच्छी मूवी का सीन क्रिएट रहता है। और इस मूवी का बहुत ही स्क्रिप्ट बनाया गया है ऐसे कि जो कि हम लोग को देखना चाहिए। और इस मूवी में जो भी सीन हम दिखाए हैं इस वीडियो में आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इस मूवी का सीन ही कुछ ऐसा सीन है जो कि आप सभी को मालूम नहीं होगा। इस मूवी का रिव्यू करने में हम सब एक ही सीन का रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन इस सीन का रिव्यू हम करने में बहुत ही अच्छी फील होता है। ऐसा सीन कभी कभी देखने को मिलता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उस वीडियो को